के बाद वो हो रही हैं। और गांव के अंदर से ये गाड़ियां आ रही है, एंट्री कर रही है बाहर की, जज्जर डिस्ट्रिक्ट की भी, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की भी, मतलब आगे कहीं भी जा रहे हैं, दिल्ली गुड़गांव के लिए। वो सब गांव के में एक रास्ता है, वहाँ से आ रहे हैं सब लोग। आप देख भी सकते हैं, अभी वो पूछ रहे हैं कि सालावास जाने के लिए क्या यही रास्ता है, और ये गाड़ी आप अभी भी जाते हुए देख सकते हैं कि सालावास जो झज्जर में पड़ता है वहीं ये गाड़ी जाएगी, और झज्जर की तरफ ही आगे की तरफ ड्यूटी बाहर कर है वो अपनी वहीं पे रहे। इससे कोई किसी को कुछ महसूस नहीं हुआ कि भाई करे या ना, ड्यूटी बाहर जाए या ना जाए, रोज़ आवाजाही हो रही है ड्यूटी पे। और जो झज्जर ज़िले से सालावास की तरफ रास्ता जा रहा है, उस रास्ते की तरफ से काफ़ी आवाजाही हो रही है। उनको नोटिस दे दिया और अभी कोई नहीं। सिर्फ आपका कहना है कि कोई नहीं आता, कोई नहीं लेकिन आता, एक दो गांव के आते लोग होंगे, हाँ। जी गांव के लोग कहते हैं कि अभी भी आ रहे हैं। गांव के लोग कह रहे हैं आ रहे हैं, कोई एक दो आ रहे होंगे, तो आ रहे का हमको सबके बारे में नहीं पता अभी। जी जी। हो सकता है कोई आ रहा हो, गलती से रात को आते होंगे, सुबह चले जाते होंगे, उसका सर, बारे आप में गांव के सरपंच हैं, तो हाँ। शायद सरपंच को ये चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ, मेरे पता, गांव के बिल्कुल पता होनी चाहिए, हाँ, अंदर मेरे कौन गांव के आ अंदर रहा है, कौन जा रहा है, और उनको रोकना भी चाहिए, रोकना भी चाहिए, है ना। तो बिल्कुल। उनके लिए क्या आप कार्रवाई करेंगे आगे? नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन, और आज हम कोसली एरिया के ही गांव जुड्डी के अंदर पहुंचे हैं, जहां पे कि कल हमने एक पोस्ट डाली थी जिसमें हमने पूछा था कि हम उस गांव के अंदर जाएंगे। हर गांव के अंदर, जिस भी गांव के अंदर बाहर से कोई लोग आते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि दूसरे ज़िलों से अगर रेवाड़ी ज़िले के अंदर कोई अगर नौकरी करने वाला इंसान आता है, या फिर दूसरे ज़िलों से और भी कोई आता है, या कोई सामान बेचने के लिए आता है, या जिस भी तरीके से आता है, लेकिन दूसरे ज़िले से वो इंसान यहाँ पे पहुँचता है, तो उसके लिए आज हम पहले गांव से शुरुआत कर रहे हैं, और ये गांव है जुड्डी। इसके अंदर जो गांव के ग्रामीण हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पास में जो भी समस्याएं हैं या इनकी समस्याओं का निदान क्यों नहीं हो पा रहा है, वो भी हम सभी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले सर आप बताइए, अपना एक तो परिचय दीजिए, उसके बाद आप बताइए गांव की क्या समस्या। नमस्कार सर, मेरा नाम ललित है और इस गांव का मैं निवासी हूं। मेरी समस्या यही है कि जो मेरा गांव है वो झज्जर ज़िले की बिल्कुल सीमा से लगता हुआ गांव है, और झज्जर ज़िला से मेरे गांव में आवाजाही बहुत ज़्यादा हो रही है। और जो भी एम्प्लॉय बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस या फिर एनी कोई भी हो, तो वो एम्प्लॉय घर से डेली सुबह मॉर्निंग में जाते हैं और शाम को घर पे आते हैं। गांव में काफ़ी बार सरपंच ने क्या नाम रेल वगैरह मरवा दी है कि कोई भी गांव में आवाजाही ना करे, और जो भी ड्यूटी बाहर करे वो अपनी वहीं पे रहे। इससे कोई किसी को कुछ महसूस नहीं हुआ कि भाई करे या ना, ड्यूटी बाहर जाए या ना जाए, रोज़ आवाजाही हो रही है ड्यूटी पे। और जो झज्जर ज़िले से सालावास की तरफ रास्ता जा रहा है, उस रास्ते की तरफ से काफ़ी आवाजाही हो रही है झज्जर डिस्ट्रिक्ट से। हम चाहते हैं कि उस झज्जर डिस्ट्रिक्ट वाले रास्ते को ब्लॉक किया जाए, और उस रास्ते पर या तो टीकरी पहरा देने वालों को अच्छी तरह से समझाया जाए, और जो रस्सी वगैरह जो भी है, बल्ले वगैरह हैं, वो गांव में न होकर उस रास्ते पर लगाया जाए, उस रास्ते को ब्लॉक किया जाए, जिससे कि जो कोविड-19 बीमारी फैल रही है वो झज्जर ज़िले में बहुत ही तेज़ी से फैलती जा रही है। जो ये बीमारी फैल रही है ये एक हवा के थ्रू फैल रही है, और मतलब छुआछूत भी लगा लो, छूने से भी फैल रही है। तो गांव से वो जो बंदे जा रहे हैं, आवाजाही कर रहे हैं, उनके द्वारा ये बीमारी गांव में आने की आशंका हो सकती है। तो मैं आपके द्वारा यही कहना चाहूँगा कि जो ये रास्ता है झज्जर ज़िले से सटा हुआ है हमारा, इस रास्ते को बंद किया जाए, और जो बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वो या तो अपनी वहीं पे ड्यूटी करें, वहीं पे कमरा लेकर रहें, गांव में आवाजाही न करें। सरपंच से काफ़ी बार हमने अवगत करा दिया गया है कि इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए, वरना काफ़ी बीमारी का नुकसान होने का भारी नुकसान हो सकता है इससे। और सरपंच का कहना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरा कुछ है ही नहीं। तो मैं सरपंच साहब से गुजारिश काफ़ी बार की, मैंने पंचायत में जाकर कहा है कि सरपंच साहब या तो एक कमेटी बना दीजिए 10-15 बंदों की, जिससे कि वो बंदे अपना कमेटी के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से ड्यूटी लगाए, और वो सही रूप से टीकरी पहरा देने में सक्षम हो। तो आप देख सकते हैं जो गांव के ग्रामीण हैं वो अपनी समस्याएं हैं वो हमारे सामने रख रहे हैं, और भी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर आप बताइए क्या समस्याएं हैं, और सरपंच से अगर बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? सर समस्या यही है कि ये जो रास्ता है सालावास से आ रहा है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट से है, इसको ब्लॉक नहीं कर रहे, और ब्लॉक करते हैं तो गांव के अंदर ही ब्लॉक कर रहे हैं, बाकी घर रह गए वो अलग है। इससे ब्लॉक फाटक के पास है, सीमा लगती है, वहाँ ब्लॉक करो। ये आगे घर हैं, घरों से निकलने के बाद
वो हो रही हैं। और गांव के अंदर से ही ये गाड़ियां आ रही है, एंट्री कर रही है बाहर की, जज्जा डिस्ट्रिक्ट की भी, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की भी, मतलब आगे कहीं भी जा रहे हैं, दिल्ली गुड़गांव के लिए। वो सब गांव के में एक रास्ता है, वहाँ से आ रहे हैं सब लोग। आप देख भी सकते हैं, अभी वो पूछ रहे हैं कि सालावास जाने के लिए क्या यही रास्ता है, और ये गाड़ी आप अभी भी जाते हुए देख सकते हैं कि सालावास जो झज्जर में पड़ता है वहीं ये गाड़ी जाएगी, और झज्जर की तरफ ही आगे की तरफ जा रही है वो गाड़ी। तो और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी हम पूछने की कोशिश करते हैं एक बार। सर आप बताइए, आपके लिए क्या क्या समस्याएं आपको गाँव में लगती हैं? मेरा नाम मोनो, मैं जुड्डी गांव का निवासी हूँ। हमारा गांव झज्जर डिस्ट्रिक्ट के पास लगता है। यहाँ से सुबह 4, साढ़े 4, 6 बजे तक जो सब्जी गड्डी हैं वो आती हैं, उनको कोई नहीं रोकता। जो चौकी है वो कोई 12-1 बजे तक लगाते हैं, फिर अपने घर। हाँ, अच्छा, तो सबसे बड़ी जो समस्या है, सब्जी वगैरह तो हो भी सकता है कि थोड़ा बहुत आएंगी भी गाड़ियाँ इधर उधर से, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि जो बाहर से ड्यूटी करने वाले लोग हैं, क्या वो भी लगातार आपके गांव में आ रहे हैं? जैसे अगर गुड़गांव की मैं बात करूं या दिल्ली से वो भी जो पुलिस के जवान हैं, क्योंकि काफ़ी जगह हम देख चुके हैं जब महेंद्रगढ़ के अंदर ये बीमारी आई तो पुलिस के जवानों के द्वारा आई, और यहाँ अगर हम बात करें रेवाड़ी के अंदर भी आई तो उसी एक तरीके में ही अगर कोई मिलने के लिए गया तो उससे ये बीमारी आई। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ है, बंदे हैं वो जो फैक्ट्री में जा रहे हैं, 1-2 बंदे हैं, और दिल्ली पुलिस के भी हैं। वो तो बोल रहे हैं कि हमें छुट्टी ले रखे, कई दिन से यही रह रहे हैं। तो आपने सरपंच को कभी अवगत कराया है इस चीज़? हाँ, करा है कई बार। क्या कहना है सरपंच? वो कह रहा है ठीक है, नहीं जाएंगे, आप खुद करो, जो नहीं जाएंगे उनको मना कर दें। तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि सरपंच की तरफ से कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पा रही है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा अपने सहयोगी के द्वारा कि ये वो रास्ता है जहाँ से लोग दूसरे ज़िले के लिए जाते हैं, और यहाँ पे कोई भी पहरा आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन साथ साथ मैं एक बात और भी करना चाहता हूँ कि अब लगातार रेवाड़ी की अगर मैं बात करूँ, रेवाड़ी ज़िले के अंदर भी लगातार जो कोरोना के पीड़ित लोग हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और संक्रमण की जो आशंकाएं हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही हैं कि लगातार यहाँ पे लोगों का जो बढ़ना है, संक्रमित लोगों का, वो एक खतरे की निशानी माना जा सकता है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो रेवाड़ी के सेक्टर 4 को भी सील कर दिया गया है, और उसके बाद अब लगातार तहकीकात ये हो रही है कि वो कहीं और किसी लोगों से तो नहीं मिले हैं जो संक्रमित लोग हैं, क्योंकि वहाँ भी अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो उसके बाद में हड़कंप मच सकता है। तो सबसे पहले तो इस बीमारी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी सेफ्टी रखें। उसके बाद सबसे पहले एक चीज़ और आती है कि अपने गांव के अंदर जो दूसरे ज़िलों से लोग आते हैं या फिर और बाहर कहीं नौकरी करने के बाद में लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, तो उनको यहाँ पे आने से रोका जाए, या आइसोलेशन सेंटर्स बाहर बनाए जाएं ताकि उनको वहीं पे रोका जा सके और वहीं से उनको भेजा जा सके, ताकि वो गांव के अंदर अगर घुसते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। उन्हीं को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अभी हम फ़िलहाल जाएंगे सरपंच के पास, और वो क्या कहते हैं उसके बाद आपको सारी जो घटना है वो हम बताएंगे। अभी हम सरपंच के पास पहुंच चुके हैं, और इनसे जो भी ग्रामवासियों के सवाल हैं वो इनसे हम जानने की एक बार कोशिश करते हैं। सर आप सबसे पहले ये बताएं कि गांव के अंदर कुछ लोगों का कहना है कि जहाँ से सालावास की तरफ से या झज्जर की जो सीमा लगती है आपके गांव में, वहाँ से बहुत से लोग गांव के अंदर आते हैं, तो उनको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? उनको रोकने के लिए हम दिन के अंदर पहरा लगाया हुआ गाँव का। लेकिन अभी तो मैंने वहाँ पे कोई पहरा नहीं देखा, वहाँ कोई नहीं खड़ा है। और दूसरी जो गांव के ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि बहुत से लोग दिन में भी आते हैं, और उसके साथ साथ रात में भी जो बाहर ड्यूटी करने वाले लोग हैं वो भी आते हैं गाँव में। बाहर से ड्यूटी करने वाले गाँव से आते, जैसे दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, और गुड़गांव से जो आते हैं उनके लिए हमने बाकायदा चौकीदार से बता कर घर में नोटिस भेजा हुआ है। अब कोई नहीं आएगा लॉकडाउन के टाइम पे, अपने या दिल्ली में ही रहो या अपने घर पे ही रहो। सर क्या गांव में सैनिटाइज वगैरह हो चुका है? 2 बार गांव में सैनिटाइज कराया हुआ है, और लोकल डिस्टेंस का काफ़ी ध्यान रखा गया है। और क्या नाम, गांव के अंदर रात को और दिन में दोनों टाइम पहरा होता है जी। सर सबसे बड़ी बात, क्योंकि अगर गांव में बाहर से कोई लोग आते हैं तो उनके लिए कोई ना कोई आइसोलेशन सेंटर बना देना चाहिए, जहाँ पे कि उनको अगर आने के बाद में रोका जा सके और वहीं से उनको वापस भेज दिया जाए। तो इस तरीके से क्या कुछ आपने आइसोलेशन सेंटर बनाया? धर्मशाला के अंदर आइसोलेशन सेंटर बनाया हुआ है जी। तो क्या किसी को रोकते हैं आप? रोके हुए हैं, बाहर से जो भी आते हैं उनको हम रोकते हैं। लेकिन गांव के लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि गांव में वो अपने घरों में जाते हैं, वो लोग सभी जो नौकरी करके आते हैं बाहर। नौकरी करके आते हैं वो घरों में आते थे, लेकिन अभी कोई मतलब नहीं आते, क्योंकि पहले आते थे, उसके लिए हमने चौकीदार के थ्रू बाकायदा उनको नोटिस दे दिया, और अभी कोई नहीं आता। सर आपका कहना है कि कोई नहीं आता, लेकिन एक दो गांव के लोग जी, गांव के लोग कहते हैं कि अभी भी आ रहे हैं। गांव के लोग कह रहे हैं आ रहे हैं, कोई 1-2 आ रहे होंगे तो आ रहे, हमको
सबके बारे में नहीं पता अभी। जी जी। हो सकता है कोई आ रहा हो गलती से, रात को आते होंगे, सुबह चले जाते होंगे, उसका सर बारे आप में गांव के सरपंच हैं तो शायद सरपंच को ये चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ, मेरे पता, गांव के बिल्कुल पता होनी चाहिए, हाँ, अंदर मेरे कौन गांव के आ रहा है, अंदर कौन जा रहा है, और उनको रोकना भी चाहिए, रोकना चाहिए, है ना। तो उनके लिए क्या आप कार्रवाई करेंगे आगे? हाँ, कार्रवाई हम चौकीदार के थ्रू नोटिस भेज देंगे और उनके घर में जाकर पर्सनल में जाता हूँ, जिसका पता लगता है उसके घर में जाता हूँ और उसको उनको रोकता हूँ। सर क्या आप पुलिस से भी आग्रह करेंगे कि झज्जर की पुलिस- तरफ से जो रास्ता आता है वहाँ पे आपके लिए 2 पुलिस के लिए चौकीदार छोड़े जाएं वहाँ पे? मैं एसडीएम ने साहब से मेरी बात हुई थी, एसडीएम साहब ने कहा यदि आपको ज़रूरत पड़ती है तो हम चौकी से आप फ़ोन करके आपको एक पुलिस वाला दे सकते हैं। जी। तो आपने क्या उनसे मांग की है? ना अभी से कोई मांग नहीं किया। मैं मेरे गांव वालों जो उस टाइम पर सारे उस दिन मैं गया था वहाँ चौक नाका के ऊपर, तो सारे ने बोले ठीक है किसी को नहीं आने देंगे हम। जी। तो मतलब लेकिन गांव वालों ने बोल तो दिया, लेकिन आपके पास आपने बताया कि एसडीएम से भी आपकी बात हाँ, हो बात चुकी हो है, चुकी है। तो उसके बाद भी आपने मांग क्यों नहीं की कि एक आपको पुलिसकर्मी यहाँ पे दे दिया जाए? पुलिसकर्मी की इसलिए मांग नहीं की, गाँव वाले लड़के बोले कि हम आप खुद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन मैं वहाँ गया तो कम से कम 20 आदमी वहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे, किसी को नहीं आने देंगे बोले। जी। लेकिन अभी तो मैंने देखा मेरे सामने एक गाड़ी वहाँ से निकली है HR4 हम और आते हैं। उसने बकायदा, आपने अभी कहा कि एसडीएम से भी आपकी बात हाँ, हुई है, बात तो उसके बावजूद भी एसडीएम के बोलने के बाद भी आपने अपने गांव के लिए कोई पुलिसकर्मी क्यों नहीं मांगा, और क्या भविष्य में आप इसकी मांग करेंगे? नहीं मालिक गांव के वाले जिस दिन मैं गया चौकी पर वहाँ बिल्कुल बोले ठीक से किसी को भी नहीं आने देंगे, बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया, इसलिए मैं पुलिसकर्मी की मांग नहीं किया। जी। यदि ऐसा भविष्य में ऐसा हुआ तो हम बिल्कुल मंगा लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक जो भी ढीला रवैया रहा है गांव के प्रति, तो क्या आप उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे अब? सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल कार्रवाई के बगैर। सर आप अपना नाम और बता दें। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। तो आप देख सकते हैं कि राजेंद्र सिंह जी से हमारी बात हुई, जो कि जुड्डी गांव के सरपंच हैं, और इन्होंने अभी माना है कि अभी ये कार्रवाई भी करेंगे, जो भी पीछे तक की जो भी ढील बरती गई है उस पे अभी आने वाले समय में कार्रवाई भी होगी। और इनका कहना है कि आइसोलेशन सेंटर के अंदर भी रोका जाएगा अगर कोई बाहर से आता है, और अगर इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये पुलिस कर्मियों की भी मांग करेंगे आने वाले समय में। तो आप सभी से भी हमारा कहना यही है कि आप भी अपने गाँव के अंदर ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनको ना होने दें, जो बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं उनको आप रोकने का कार्य करें। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से आपके गांव के अंदर लोग आते हैं उनको रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जिस तरीके से आप देख भी पा रहे हैं कि दोनों ही ज़िलों में जो कि ग्रीन जोन अभी तक थे लेकिन अब नहीं रहे हैं, महेंद्रगढ़ की बात करूं चाहे मैं रेवाड़ी की बात करूं, दक्षिणी हरियाणा के अंदर ये दोनों ज़िले अभी तक ग्रीन जोन में थे और अब ग्रीन जोन इनका हट चुका है। तो आने वाले समय में कहीं ये रेड जोन की तरफ ना चले जाएं और उससे भी ऊपर ना चले जाएं, इसका आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और हर ग्रामवासी की और गांव के हर सरपंच की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने गांव को सेफ रखे, नहीं तो कल को ऐसा भी हो सकता है कि आपका गांव सील करना भी पड़ सकता है प्रशासन को। तो उससे बचने के लिए कम से कम आपको अपनी जिम्मेवारियां हैं वो निभानी होंगी, और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ऐसा ही करेंगे। अब हम आगे किसी गाँव में भी जाएंगे और उनसे भी इसी तरीके से तहकीकात करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने सहयोगी रोहित के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।